22 साल में आदमी को पहला अटेम्प्ट देना चाहिए। जो नहीं जान पाए उनको 25 तक देना ही चाहिए और 26 के बाद उनके पास अपना सेकंड ऑप्शन मजबूत होना चाहिए। आप लगे हैं वासेपुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन करने में। आज है हमारे साथ में अवध ओझा सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जीवन जीने लग गए, सपना पक्का छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। सपना छूटेगा बेहोशी के कारण, जीवन जीने के कारण। कलाम साहब जीवन जीते थे। कलाम साहब मुझे लगता है कि सपना जीते थे। नहीं, जीवन भी जिया उन्होंने। कितना सेवा किया। शादी नहीं किया, शादी की डेट भूल गए। नहीं, शादी ना करना जीवन का हिस्सा नहीं है। मतलब जीवन का एक अहम हिस्सा है शादी, पर वो ऐसा नहीं कि जीवन ही है। स्वामी विवेकानंद ने नहीं किया लेकिन बहुत अच्छा जीवन जिया। तो जीवन जीना एक मानव के लिए यह है कि वो अपने जीवन को एक व्यवस्थित रूप से कैसे संचालित करता है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक। उस जो जर्नी है उसमें जो उसका सपना है वो उसको अगर प्राप्त कर लेता है तो बहुत अच्छा है, वरना जीवन खराब नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बहुत सक्सेसफुल कई सारे आईएएस ऑफिसरों को मैंने सुसाइड करते हुए देखा है। 2013 में कोई साहब थे, बक्सर के डीएम थे, उन्होंने यहाँ गाजियाबाद में रेलवे के पटरी के नीचे सुसाइड किया था। तो मेन चीज़ है, कानपुर के कोई एसपी थे, उन्होंने जहर खा लिया था। तो अब वो तो सफल हो चुके थे। स्टूडेंट को करना ये चाहिए कि आईएएस की प्रिपरेशन में 1 साल तैयारी, 1 साल प्रैक्टिस, जो कि 90% लोग प्रैक्टिस वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। 1 साल तैयारी और 1 साल प्रैक्टिस, 2 साल का कोर्स लेके चलना चाहिए। इन केस वो अपने पहले अटेम्प्ट में फेल करते हैं तो उन्हें अपना जो ऑप्शन है दूसरा वाला, जो उन्होंने सेकंड ऑप्शन कर रखा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ओझा सर आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं इसी विषय पे। थोड़ा आपने इंडिकेट किया इसको मैं अलग तरीके से लेता हूं। आपके और मेरे बीच में कॉमन चीज है भगवत गीता। अभी हम चर्चा कर रहे थे, लोगों को नहीं मालूम, वीडियो से पहले चर्चा हो रही थी हमारी और बातचीत कर रहे थे भगवत गीता के विषय में। यथारूप यथार्थ खूब गीता पे चर्चा होता। आपके भी एक संत सन्यासी गुरु हैं, हमारे भी एक संत सन्यासी गुरु हैं। इनके जीवन में जब कोई ब्रह्मचारी बनता है और सन्यास की तरफ जाता है, 25, 30 और 35 साल की उम्र में मन में बहुत संशय रहता है कि कंटिन्यू करूं या गृहस्थ में जाऊं, कंटिन्यू करूं या गृहस्थ में जाऊं। आईएएस की तैयारी करने वाले का जिंदगी भी सेम रहता है। उसको लगता है ज्यादा कंटिन्यू कर गया ब्रह्मचारी आश्रम संन्यास, 35 के बाद शादी करने की इच्छा पैदा हुई तो कोई शादी करने वाला मिलेगा नहीं, काम करने वाला मिलेगा नहीं। आईएएस की तैयारी करने वाले को लगता है यार 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट मेरे साथ किया, अब 1 लाख रुपए महीना में पहुंच गए और मैं कहीं वापस जाऊंगा तो 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, ना आईएएस बना ना यहाँ बना, तो बीच में छोड़ के निकल जाता हूं। ये दोनों के जीवन में, चलो संत सन्यासी को छोड़ो क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हो, उन्हीं का उत्तर दीजिए मुझको, किस समय डिसाइड करना चाहिए कि मैं अब छोड़ के दूसरे रास्ते निकल पड़ो? 22 साल में आदमी को पहला अटेम्प्ट देना चाहिए। जो नहीं जान पाए उनको 25 तक देना ही चाहिए और 26 के बाद उनके पास अपना सेकंड ऑप्शन मजबूत होना चाहिए। पर जब आप स्टोरी सुनाते सुनाते आपका कंट्रोवर्सी से भी नाता जुड़ जाता है। हमें देखते हैं भगवान कृष्ण को आपने यादव समुदाय ने उनको खूब पीटा, उस पर चर्चा कर दिया आप। फिर हम देख रहे राहुल गांधी को आप बोलते हैं इसको तो पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहिए, किसी काम का आदमी नहीं। टीचर को पढ़ाते वक्त क्या ये सब बोलना चाहिए? क्योंकि कंट्रोवर्सी फेवरेट चाइल्ड तो सुना था, पर कंट्रोवर्सी फेवरेट टीचर हम आज देख रहे हैं। आप लगे हैं मिर्जापुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वासेपुर की तारीफ करने में, आप लगे हैं वायलेंस का ग्लोरिफिकेशन करने में। अब कहानी जब आप मिर्जापुर की सुनाएंगे तो ऐसा ना हो कि मन उस तरफ आकर्षित हो जाए, तो इसको कैसे संभाल पाते हैं फिर आप? नहीं, ऐसा तो नहीं हो जाता कि इस चित्रण को चित्रित करते वक्त पॉजिटिविटी की जगह कहीं बच्चा गलती से नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाए?